लोकिज्म का कल का चैप्टर भाई लिटरली एब्सोल्यूट सिनेमा। कल का चैप्टर एक नंबर आया था और वही चैप्टर मैं आज तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिना किसी देरी के। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जेग्योन्ना को। जेग्योन्ना बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने सुना है तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो जबकि तुम हमारी जनरेशन के भी नहीं हो। गोकिम, जहाँ तक मुझे याद है ये लोग काफी ज्यादा स्किल्ड थे और इनका इस तरीके से हार जाना वो भी एक बंदे से काफी अजीब होगा। तो लगता है मैंने सही सुना था कि मॉन्स्टर हकीकत में होते हैं। मैं हूँ जेग्योन्ना और मैं इधर आया हूँ तुमसे मदद मांगने, वो भी हमारी स्पीड गैंग के लिए। गोकिम, क्या तुम अपनी ताकत हमारे लिए इस्तेमाल करोगे? और गोकिम एक रैप्टा मार के इसके डब्बे को साइड फेंक देता है जिसके अंदर होते कुछ नहीं बस थोड़े रामेन होते हैं। और गोकिम जेग्योन्ना को बोलता है अरे यार मुझे लगा ही था, इसके अंदर से पैसों की स्मेल तो आ नहीं रही थी वैसे भी। ओए लाल बाल वाले लड़के, मुझे लगता है तूने मेरे बारे में सब कुछ नहीं सुना। अगर तुझे मुझसे कुछ काम है तो तुझे पैसे लाने चाहिए थे अपने साथ। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस रामेन के लिए तेरी मदद करेगा, पर क्योंकि तूने बोला कि मैं फेमस हूँ, ये सुन के मुझे अच्छा लगा। इसका मतलब है मुझे और भी ज्यादा कस्टमर मिलने वाले हैं। तब जेग्योन्ना इसे रोक के बोलता है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें कुछ पैसों से भी ज्यादा कीमती दूं? इस पे गो बोलता है क्या पैसों से ज्यादा कीमती? जेग्योन्ना एक टी शर्ट ऑफर करते हुए बोलता है एंचियन। ये एंचियन की एक बहुत पुरानी और वैल्यूएबल जैकेट है जो कि पूरे एंचियन को रिप्रेजेंट करती है। जो भी लोग एंचियन को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस टी शर्ट को पहनते हैं और ये मेरे पास है और ये पूरी जनरेशन में पास डाउन होती आई है, इसलिए अब मैं ये तुम्हें देता हूँ। इसको तुम गिरवी रख सकते हो तुम्हारे पास और कभी हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं, उसके बदले में तुम मुझे ये वापस दे देना। इस तरीके से ये इंचियन की एक कीमती चीज तुम्हारे पास आ जाएगी। तो क्या लगता है तुम्हें ये कोई बढ़िया डील नहीं है? एक जर्सी जो रिप्रेजेंट करती है पूरी की पूरी इंचियन को, तुम्हें क्या लगता है ये एक बुरी डील है? गो भाई किलसते हुए बोलता है अबे तू पागल है क्या, मैंने तेरे को बोला मुझे पैसे ला के दे ना कि कपड़े। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेग्योन्ना सोच रहा होता है गोकिम, मुझे लगा था उसने उस जैकेट को फेंक दिया होगा, मैंने सोचा नहीं था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा काला मगरमच्छ बोलता है अच्छा तो तू इस शॉट का ओनर है, ये कहना चाहता है तू मुझे? सारे होवरंग मर चुके हैं, तुम उनमें से हो ही नहीं सकते। अगर तुम लोग सोचते हो होवरंग क्या है, तो होवरंग दरअसल एक ग्रुप था वॉरियर्स का जो कि काफी टाइम पहले यूथ सिला नाम की एक जगह पर बना था जो कि एक एंशिएंट किंगडम था कोरिया का पेनिनसुला में। कोरियन पेनिनसुला ये साइड में तुम लोग देख सकते हो। भाई मुझे समझ में नहीं आया, तुम खुद पढ़ लेना। पेचुन जो आगे बोल रहा होता है होवरंग, इतने में हमारा गोकिम बोलता है अबे ओए बुड्ढे, ज्यादा अपना मुंह चलाने की जरूरत नहीं है जब तुझे कुछ पता ही नहीं है, और वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है कुछ दिनों से, शायद गन की वजह से। तो क्या तू चुपचाप से मुझे ये दे नहीं सकता और यहाँ से जा नहीं सकता? और तभी गो के हाथ में जो निंटेंडो स्विच का कंट्रोलर था वो कट जाता है। पेचियन जो गोकिम से बोलता है कि सुनने में लगता है तुझे लगता है तू मुझे हरा सकता है। तब गोकिम पेचियन जो के पेट पर उस टूटे हुए कंट्रोलर को रखता है और बोलता है फर्स्ट वार्निंग। पेचियन जो गुस्से में बोलता है दैट्स क्यूट और एक स्लैश मारता है गोकिम के सर पर। गोकिम उसको नीचे झुक के डॉच कर लेता है। उसके बाद एक और स्लैश मारता है लेकिन उससे गोकिम साइड हट के डॉच कर लेता है। और पेचियन जो बोलता है ऐसा लगता है तो काफी रिलैक्स्ड है मेरे सामने भी। गोकिम थोड़ा हैरान होके पेचियन जो को देख रहा होता है, लेकिन हमारा पेचियन जो बोलता है सच में मजेदार है, और गोकिम बीच में से कटने वाला होता है ऐसा सबको लगता है। और हमारा डैनियल तो चिल्ला के बोलता है मिस्टर गोकिम। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ तो कटा है, अब वो क्या कटा है वो हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में। और यहाँ पर कटी है हमारी साइकिल जो डैनियल चला के ला रहा था। तो गोकिम ने बस बाइसिकल कटवा दी। उसके बाद गोकिम उसी कटी हुई साइकिल से पेचन जो के गले पे मारता है और पेचन जो बोलता है अरे यार मुझे लगा था तुम मेरे स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरीज को देख सकते हो, क्या इत्तेफाक है। और तभी हम देखते हैं कि गोकिम ने निकाली है साइकिल की चेन और इसके बाद तो होती है कुटाई बहुत अच्छे से। पेचन जो के मुंह पे सब जगह चेन ही चेन बज रही होती है। उसके बाद गोकिम बोलता है क्या तू जानता है विप्स ही एक लौती ऐसी चीज है जिसको ह्यूमन साउंड की स्पीड से मूव कर सकते हैं। और बस इतना बोल के पेचन जो की कुटाई चालू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि पेचन जो कुट रहा है वो भी अच्छा खासा रिटेलिएट कर रहा है जो कि तुम शॉकवेव में देख ही सकते हो। उसके बाद पेचन जो बोलता है कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे, वो भी इस भंगार से। इतना बोलते हुए वो गोकिम के आगे सीधा होवरंग स्वॉर्ड मारने वाला होता है। लेकिन हमारा गोकिम तो अलग ही लेवल का बंदा है। वो साइकिल के टायर से उसके पूरे मूवमेंट को चेंज कर देता है और फिर शुरू होता है एक बहुत तगड़ा क्लैश। और फिर क्या होता है गोकिम की जो चेन्स हैं वो टूट जाती है। और फिर क्या था होवरंग स्वॉर्ड उसका काम
करना शुरू करती है, यानी कि हमारा गोकिम कट जाता है। फिर हमारा कालू मगरमच्छ बोलता है, मैंने बोला था तुमसे, मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ। लेकिन देखने में ऐसा लगता है गोकिम को स्लैश से घंटा फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो बोलता है कि अपनी जान बचाने के लिए लड़ो, वरना तुम बस एक सेक्रीफाइस बन के रह जाओगे मेरे सामने। उसके बाद हमारा गोकिम बड़ा ही फ्लेक्स मारते हुए बोलता है, दूसरी बारी भी गई। पेचन जो बोलता है, क्या मतलब? सेकंड वार्निंग। और हमारा गोकिम एक स्टांस लेता है बहुत तगड़ा सा और सीधा लॉन्च करता है मूनलाइट टेक्निक और पेचियनजो पे सीधा अटैक करता है। और भैया तुम शॉकवेव देख ही सकते हो, जमीन ही फाड़ दी बंदे ने। लेकिन ये अटैक हमारा पेचियनजो ब्लॉक कर लेता है। गोकिम एक और टेक्निक यूज करता है, न्यू मून क्रिसेंट मून टेक्निक, और तुम लोग देख ही सकते हो कितनी गंदी भसड़ चल रही है यहाँ पे। फिर गो यूज करता है थर्ड स्वॉर्ड। भाई ऐसा नहीं लग रहा है ये बंदा डीमन स्लेयर है और बार बार ये इसकी ब्रीदिंग टेक्निक्स चेंज करते जा रहा है। खैर छोड़ो। उसके बाद वो यूज करता है फुल मून। और इन सब की आंखें देखो भाई, इनके बाप जमाने में इन्होंने कभी ऐसी फाइट नहीं देखी होगी। यहाँ तक कि हमारा डैनियल भी शौक है, वो तो इतना भी बोलता है, क्या ऐसा कुछ सच में भी पॉसिबल है? लेकिन हमारा कालू मगरमच्छ नकटी चमड़ी का बना है, उसने ये सारे अटैक ब्लॉक कर लिए होते हैं। और हमारा कालू मगरमच्छ बोलता है, शर्मनाक, बस इतना ही कर सकते हो तुम? मैंने तुमको बोला था सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ो, लेकिन लगता है तुम बस इतना ही कर पाओगे। मैं गलत था, तुम कोई मास्टर नहीं हो, तुम्हारे अटैक काफी हल्के हैं। और बस हमारा पेचन जो गोकिम का कुत्ता बना देता है और वो इतनी बार गोकिम को कट लगाता है कि गोकिम की छाती पे वॉफल सा बन जाता है। तुम्हारी तलवारबाजी अंदर से पूरी खाली है बच्चे। और बस ये लो भाई, टाटा गुड नाइट गया। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, तुम एक किंग के आगे घुटने दिखा रहे हो। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम कमजोर हो। उसके बाद हम देखते हैं हमारे जेम्स ली को। वो बोलता है, इंटरेस्टिंग, गोकिम और उसके सीक्रेट दोस्तों का बेस। मैं तुम्हारा टेस्ट समझ गया हूँ। इतना अच्छा होता अगर कीटे किम भी यहाँ होता, बट तुम लोग इतने क्लोज नहीं हो शायद से। मेरे सवाल का जवाब दोगे? आखिर कीटे किम ही क्यों? तुझे क्या लगता है मैं अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बना सकता? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने चार्ल्स चोई को बिट्रे किया है। इस पे गो के कंधे पे जेम्स ली हाथ रखते हुए एक बात बोलता है कि भूल मत, तू कमजोर है। जो अंडरवर्ल्ड का किंग बनेगा उस पे सिर्फ पैसा ही नहीं होना चाहिए, उसको अपनी ताकत भी इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। और वैसे भी तू गन से हारा था, उस गन से जो अपनी फुल पावर पर भी नहीं था और थका हुआ भी था। इसलिए अगर मुझे अंडरवर्ल्ड का किंग चूज करना है कोरिया के लिए, अगर वो कीटे किम नहीं होगा तो डेफिनेटली मैं गन को रिलीज करवा दूंगा। उसके बाद हम वापस आते हैं जहां पर हमारा गोकिम उठ चुका है और वो बोलता है, तीसरी भी गई, लास्ट वार्निंग। ओए बुड्ढे, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। एक इंसान जिसको मैं अपना टीचर तो नहीं कहूंगा, उसने मुझे बताया था कि 4 ही फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल की, क्योंकि इसके बाद स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरीज कोलाइड कर जाती है और कोई भी मास्टर 5th टेक्निक को इन्वेंट नहीं कर पाया उसके फ्लो को बिगाड़े बगैर। बट मुझे समझ नहीं आता उनको इतनी आसान चीज करना कैसे नहीं आई। और हमारा गोकिम तैयार हो जाता है। मूनलाइट तो फिर से वही बकवास कर रहा है। अगर तुझे ऐसा कुछ आता तो तू पहले ही उसे यूज कर चुका होता। उसको मैंने अभी तक इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि उसके पीछे एक वजह है, बिकॉज इसका नाम बहुत खराब है। और बस इतने में ही हमारा गोकिम पेचियनजो का कान उखाड़ देता है। उखाड़ता क्या है, मतलब काट ही देता है। तो अब मैं इसे क्या बुलाऊं? मेरा मतलब तुम एक 7 कॉन्टिनेंटल स्टार में से हो ना। ये कितना अजीब और शर्मनाक होगा कि तुम एक ऐसी टेक्निक से मरे हो जिसका कुछ ऐसा नाम है। मैंने ये 5th स्वॉर्ड टेक्निक नहीं बनाई, उसका भी कोई एक बहुत बड़ा रीजन था। उस दिन जब मैं उस चीज से मिला वो नहीं था। मुझे ऐसे एफर्ट्स लगाने पड़े मेरी जिंदगी में जो मैंने कभी नहीं लगाए थे, और ये सिर्फ मैंने उस 1 घंटे की ट्रेनिंग से सीखा है। और बिना किसी देरी के तैयार है गोकिम स्टाइल मूनलाइट। तो चलो देखते हैं क्या तू टेक पाएगा मेरी 50 स्वॉर्ड टेक्निक के आगे। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। कैसी लगी तुमको ये वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है।